हेलो फ्रेंड, मैं वक्कास इलाही और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि असम का नीट 2024 में कट ऑफ कितना जाएगा। हमें पता है कि असम का मेरिट लिस्ट आ चुका है और उसमें मोर देन 890 स्टूडेंट गॉट 600 मार्क। और इस बार असम में गवर्नमेंट स्कूल कोटा भी है और भी बहुत सारा फैक्टर्स है। इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए इस बार असम में कितना कट ऑफ जाएगा, तो आज हम ये देखेंगे। चलो देखते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा असम में इस बार। तो असम में इस बार का सीट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा रहेगा। ऑल इंडिया कोटा में रहेगा 240 सीट्स आउट ऑफ 1600 सीट। और असम में इस बार 1600 सीट्स है, इंक्लूडिंग के मेडिकल कॉलेज। और असम में और 25 सीट ज़्यादा हो सकता है अगर सिलचर मेडिकल कॉलेज में अगर 150 सीट्स हो जाए। अभी तो सिलचर मेडिकल कॉलेज में 125 सीट्स है और हो सकता है कि और 25 सीट्स बढ़े, तो तब हो सकता है 1625। तो ऑल इंडिया कोटा में 240 है और स्टेट कोटा में रहेगा 1244। और इस बार गवर्नमेंट स्कूल कोटा में है, उसमें कितना सीट रहेगा वो अभी पता नहीं है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट में बताया नहीं है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कूल कोटा के लिए कुछ सीट रिजर्व कर दिया जाएगा कि नहीं। गवर्नमेंट बोलते हैं कि डायरेक्ट नहीं होगा, तो जो उसका कैटेगरी होगा उससे सीट लिया जाएगा, तो वो अभी हम बता नहीं सकते कितना होगा। तो ऐसे अनरिजर्व के लिए रहेगा 567 सीट। तो अगर हम ऐसे पिछले सालों का मार्क का एवरेज करेंगे और अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना होगा कट ऑफ। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ जनरल के लिए। जैसे लास्ट ईयर का था 742 रैंक में था, 742 रैंक में जनरल के लिए था। और उससे पहले था 641, उससे 742 था लास्ट ईयर, उसके पहले था 641। और इस बार तो 1600 सीट है। तो ऐसे हम एवरेज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस बार लगभग लगभग अगर किसी का रैंक 800 से 810 तक रहेगा, तब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 800 से 780 या उससे 810 तक। तो ऐसे कंसिडर करेंगे तो जनरल का निकलेगा कितने कट ऑफ होगा। जनरल का हम देखते हैं। जनरल का होगा 605 टू 608 और ईडब्ल्यूएस का होगा 603 टू 605। इस बार तो हमें पता है हर कॉलेज में ईडब्ल्यूएस रहेगा, तो ईडब्ल्यूएस का रहेगा 600। ईडब्ल्यूएस का रहेगा 600 और 603 टू 605। और ऐसे ही एवरेज करके निकालेंगे तो एससी का कट ऑफ जाएगा 512 टू 517। और एसटी प्लेन्स का जाएगा 470 टू 475। और एसटी हिल का जाएगा 400 टू 395। और ओबीसी का जाएगा 505 टू 508। तो ऐसे एवरेज करके ही निकाला है और ये लगभग करेक्ट ही होगा। तो अगर तुम्हारा मार्क इन रेंज में आ रहा है तो तुम निश्चित रहो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर तुम्हारा मार्क इनमें से थोड़ा सा 5-10 मार्क कम है, तुम्हें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर 5-10 मार्क कम कम है तो तुम्हें कम से कम तो बीडीएस तो मिल ही जाएगा। तो ऐसे। और तुम्हें पता ही है किसने ये भी निकाला है कि ऐसे कैटेगरी वाइज किसने ये अरेंज किया है। तो इसमें से भी मैंने कंफर्म किया है कि ओबीसी में कितना होगा, एससी का कितना होगा। एसटी का तो ऐसे प्लेन और हिल्स दिया नहीं है, फिर भी हम कंसीडर किया है करके निकाला है। तो हमें पता चल चुका है इस बार का काट ऑफ इतना होगा। और हमें ये भी जानने का इच्छा होता है कि टॉप कॉलेज का कितना जाएगा, जैसे जीएमसीएच, एएमसीएच, एसएमसीएच, जीएमसीएच। तो उसमें से भी मैंने एवरेज करके निकाला है। तो जीएमसीएच का जनरल जाएगा 662 मार्क और ईडब्ल्यूएस का जाएगा 660 और एससी का जाएगा 610 टू 613 और ओबीसी का जाएगा 620 से 615 तक। और एसटी प्लेन का जाएगा 550 से 545 तक। और एसटी हिल का जाएगा 495 टू 490। और एमसीएच का जाएगा 648 और फॉर जनरल एंड फॉर ईडब्ल्यूएस 645। और फॉर एससी 575 से 570 तक। और ओबीसी के लिए 485 से 585 से 580 तक। और एसटी प्लेन के लिए 532 से 530 तक। और एसटी हिल के लिए 453। और ऐसे हम देखेंगे तो सिलचर मेडिकल कॉलेज के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा। बाकी एससी, ओबीसी, एसटीपी और एसटीएच का इसलिए निकाल नहीं पाए क्योंकि ये सब मर्ज हो जाता है। तो ऐसे हम वेग एजम्पशन नहीं कर सकते। पर जनरल और ईडब्ल्यूएस इनका इन सारे कैटेगरीज का प्योर डिमार्केशन रहता है। तो एसएमसीएच के लिए जनरल का जाएगा 639 और ईडब्ल्यूएस तक जाएगा 637। फॉर जोरहाट मेडिकल कॉलेज 640 for general and for EWS 638. For Fakhruddin Ali Ahmed Medical College for general it will be around 635 और EWS के लिए जाएगा 627। ऐसे ही तेजपुर मेडिकल कॉलेज के लिए फॉर जनरल 626 622। फॉर डिपू मेडिकल कॉलेज 612
और ईडब्ल्यूएस का निकालना नहीं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस लास्ट ईयर तो डीपू मेडिकल कॉलेज में नहीं था, तो ऐसे एवरेज करके निकाल नहीं सकते। उसके लिए तुम 2021 तक जाओगे, पर 2021 में और सीट्स कम था, बहुत सारा फैक्टर आ जाता है, तो इसलिए हम ऐसे वेट कैलकुलेट नहीं कर सकते कि ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा। तुम्हारा 610 आ रहा है, तुम्हें पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए और आशा भी रखना चाहिए डीपू मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और लखीमपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 613, और धुबरी मेडिकल कॉलेज 615, और नागांव मेडिकल कॉलेज 617, नलबाड़ी 618, और कोकराझार मेडिकल कॉलेज के लिए 614, और तिनसुकिया तो इस बार नया है तो इसका पता नहीं है कितना जाएगा, पर ऑब्वियसली कम जाएगा, तो इसी के रेंज में जाएगा, 605 टू 608 ऐसे रेंज में लास्ट तक जाएगा। तो हमने देखा है कि कट ऑफ कितना जाएगा, पर अभी हम ये सिचुएशन में बढ़ चुके हैं कि हमें कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। और मैंने एक बहुत सारा फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए कॉलेज का एक क्राइटेरिया निकाला है। तो सबसे पहले तुम्हें तो जीएमसी देना है, अगर तुम बराक वैली से हो या नहीं हो, दोनों में तुम्हें जीएमसी देना है। उसके बाद तुम्हें एमसी सिलेक्ट करना है, अगर तुम बराक वैली से नहीं हो। अगर बराक वैली से हो तो तुम्हें एसएमसी सिलेक्ट करना चाहिए। अगर तुम बराक वैली से नहीं हो तो तब तुम्हें जेएमसी सिलेक्ट करना चाहिए थर्ड नंबर पे, और बराक वैली से हो तो तुम्हें एएमसी सिलेक्ट करना चाहिए। अगर बराक वैली से नहीं हो तो तुम्हें फोर्थ नंबर पे एसएमसी देना चाहिए, और अगर बराक वैली से हो तब तुम्हें जेएमसी देना चाहिए फोर्थ नंबर पे। उसके बाद तुम टीएमसी या फार्मेसी किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और उसके बाद तुम्हें डीपू मेडिकल कॉलेज देना चाहिए। डीपू मेडिकल कॉलेज नया है, पर फिर भी वो बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है। उसमें एकेडमिकली बहुत अच्छा होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है, और सीनियर्स भी है। सबसे इम्पोर्टेंट है वो सीनियर्स सीनियर्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और और उसके बाद तुम्हारे नियर बाई होम टाउन जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तुम अगर तिनसुकिया के पास हो तो तुम्हें तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज चूज़ करना चाहिए। दुबरी के पास हो तो दुबरी वाला सिलेक्ट करना चाहिए। तो ऐसे उसके बाद नियर बाई होम टाउन दे दो, और उसके बाद जो इच्छा है वो दे दो अपने हिसाब से। और अगर तुम्हें इन सब में प्रॉब्लम हो रहा है कि कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, तब तुम्हें मैं भी खुद अपना वीडियो बना रहा हूँ कि हर कॉलेज का रिव्यू के बारे में, कैसा दिखता है, उसका हॉस्टल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, प्लेग्राउंड कैसा है। तो तुम मेरे वीडियो को भी देख सकते हो। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो। थैंक यू।